नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, परसों मैंने आपको खबर दी थी कि रशिया की लाइफलाइन कही जाने वाले क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ है। और उसी वीडियो में मैंने अंत में कहा था कि रशिया तैयारी कर रहा है एक बहुत बड़े रिटेलिएशन की। इसका बदला रशिया बहुत बड़ा लेगा और आज रशिया ने वो ले लिया है। अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि रूस ने यूक्रेन पर बहुत ही बड़ा मिसाइल अटैक किया है। ये इतना ज्यादा बड़ा मिसाइल अटैक था कि करीबन 75 मिसाइलें तो सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव के बीचों बीच दागी गई है, जो कीव का सेंटर कहलाता है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। वहां पर बहुत ही मैसिव अटैक हुआ है। और इतना ही नहीं, जो मिसाइलें दागी गई हैं वो छोटी मोटी मिसाइलें नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें थी कि जहां पर गिरी है वहां पर एक पूरा क्रेटर बन गया है। मतलब जिस तरीके से अंतरिक्ष से छोटे छोटे या बड़े उल्कापिंड गिरते हैं ना, और जहां पर गिरते हैं वो बहुत ही बड़ा और चौड़ा गड्ढा बना देते हैं, उसे क्रेटर कहा जाता है। और अब से कुछ देर पहले ऐसे ही क्रेटर बन गए हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में। और बताया जा रहा है कि जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और अभी सही आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं, क्योंकि अभी भी अटैक कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। वहीं यूक्रेनियन सरकार ने यह बताया है कि जो 75 मिसाइलें कीव पर दागी गई हैं, उनमें से 40 को तो हमने रोक दिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से, लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा मिसाइलें दाग दी रशिया ने कि हम सभी की सभी को नहीं रोक सके। और इसीलिए बहुत सारी मिसाइलें लैंड हो गई हमारी धरती पर। लेकिन अब यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कुछ ही मिनटों पहले रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। और यह बयान जारी किया है व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही खास आदमी दमित्री मदवेदेव को। आपको बता दूं कि ये जो दमित्री मदवेदेव है ना, ये पिछले 10-12 सालों में रूस के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं और कई बार रूस के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ऐसे में ये पुतिन के बहुत ही खास हैं। और इन्होंने बयान ये दिया है कि आज जो यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ है, ये तो अभी पहला एपिसोड है। ऐसे कई एपिसोड आने वाले कुछ दिनों में हम यूक्रेन को दिखाएंगे, जिसे यूक्रेन याद रखेगा। और इस बयान के बाद अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ऐसे ही मिसाइल के कई सारे अटैक अब यूक्रेन झेलेगा। और इसीलिए तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये रूसी हमलों की सेकंड वेव है, जो पहले से कहीं ज्यादा घातक होगी, कहीं ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अब रशिया फ्रस्ट्रेट हो चुका है। युद्ध लगभग 7 महीने खिंच चुका है। वो इसे हर हाल में जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत अब लगाएगा यूक्रेन को झुकाने के लिए। और इस समय रूस का मेन मकसद अब यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। उनका मेन मकसद अब ये है कि जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, खास करके दोनबास का इलाका, उस पर वो कब्जा करके रखे। और यूक्रेन जो रूसी सेना को लगातार पीछे खदेड़ रहा है, उसे मिसाइल हमलों से डराएं, उसे रोकें और बातचीत की टेबल पर लाया जाए, जिससे कि एक संधि हो जिसके तहत रूस युद्ध रोक देगा, हमला नहीं करेगा। और उसके बदले में रूस को वो इलाके मिलेंगे जो उसने कब्जा लिए हैं, जैसे कि लुहांस्क का इलाका है, इसके अलावा खार्किव के आसपास का इलाका है, जो पूरा दोनबास का रीजन है, ये सारा रूस अपने में मिला लेगा और इसके बदले में युद्ध रोक देगा। लेकिन यूक्रेन फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें मिल चुका है मोमेंटम। वो लगातार रूसी सेना को पीछे खदेड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा इलाका रूसी सेना के कब्जे से छुड़वा लिया है। इसके अलावा 2-3 बड़े शहर भी छुड़वा लिए हैं। ऐसे में वो तो चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके रूस को पीछे खदेड़ा जाए और हो सके तो क्राइमिया भी वापस ले लिया जाए। और ये बात रूस को भी पता है, इसलिए वो भी पिछले 2-3 हफ्तों से युद्ध खत्म करने की बात पर आ गए हैं और वो संधि करना चाहते हैं। और इसी के लिए ये जबरदस्त मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर यूक्रेन डर जाए और उनके सामने घुटने टेक कर ये संधि कर ले। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अगर यूक्रेन की जगह होते क्या करते? क्या रूस के आगे डर जाते और संधि पर हस्ताक्षर कर देते, या फिर जो आपके पास मोमेंटम है आप उसे लेकर चलते और धीरे धीरे रूसी सेना से अपने इलाके छुड़वाते चले जाते, भले ही इसके लिए आपको बड़ी शहादत क्यों ना देनी पड़े? आप लोग जेन्युइन ओपिनियन अपना जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।